अभी हमारे जो कृषि विभाग में कृषि स्नातक कृषि अधिकारी शासकीय कर्मचारी संघ है और आज तक जब से ये संघ का निर्माण हुआ है हमेशा से ही निर्विरोध होते रहा है। ये पहली बार है जब चुनाव की नौबत आन पड़ी है और जितने भी साथी थे सभी से भरपूर सहयोग और प्यार मिला। उन्हीं की बदौलत आज प्रांताध्यक्ष का चुनाव जीत पाने में हमारे जो साथीगण हैं उनका विशेष सहयोग रहा है ना। और इसका मैं अगर श्रेय एक व्यक्ति किसी को देना चाहूँगा है ना, तो वो सरगुजा संभाग के हमारे जो आज पूर्व प्रांताध्यक्ष मैं सीपी मिश्रा सर को इसका श्रेय देना चाहूँगा। और आप लोगों के माध्यम से जो हमारे विभाग में कुछ तकनीकी खामियां हैं या जो अभी वर्तमान समस्याएं आ रही उस तरफ भी ध्यान आकर्षण कराना चाहूँगा। अभी आप लोग देख रहे हैं कि जो हमारी छत्तीसगढ़ शासन है वो हमारी कांग्रेस की सरकार है और किसानों पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। चूँकि सीधा मामला किसानों से जुड़ा हुआ है तो किसान के बाद दूसरा शब्द आता है कृषि विभाग और कृषि विभाग कहीं ना कहीं अभी तक उपेक्षित महसूस कर रहा है। तो मेरा पूरा प्रयास यही रहेगा कि जो उपेक्षा का दंश जो कृषि विभाग झेल रहा है ना, मैं उसको जितने नज़दीक तक दूर कर सकूं। मेरी कोशिश यही रहेगी। मैंने अभी तक अपने साथियों से भी कोई वादा नहीं किया है, बस सिर्फ वादा यही करके मैंने आशीर्वाद मांगा था। आप सिर्फ काम कीजिए, आपके हितों की रक्षा मिथिलेश कुमार साहू करेगा। कृषि स्नातक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी संघ के सामने चुनौतियों में मुख्य रूप से क्या है, अभी तकनीकी वेतनमान सभी अधिकारी हैं, चाहे हमारे उप संचालक कृषि हों, संचालक कृषि हों, हमारे कलेक्टर साहब हों या जिला पंचायत, एक बहुत ही चतुराई के साथ आप लोग टेक्निकल हैं, आपको नॉलेज ज़्यादा है, बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में तकनीकी वेतनमान देने की जब भी बारी आती है तो शासन प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रेंगती है। तो हम ये चाह रहे हैं कि सबसे पहली जो अपनी एक रेपुटेशन होती है, एक प्रोफेशनल लाइफ जहाँ से स्टार्ट किए हैं, जिए हैं और उसी प्रोफेशन में आए हैं, तो एक उम्मीद रहती है। बात पैसे की महत्व की नहीं है, हमको सिर्फ सम्मान चाहिए और हम उसी सम्मान के लिए सबसे पहले आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ अभी वर्तमान में जो एडीओ साथी लोग प्रमोट होके आए हैं उनके साथ भी वेतन विसंगति की जो प्रॉब्लम चल रही है अभी, उसके लिए भी पत्राचार किया जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात एक मैं बताना चाह रहा हूँ जो एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर के आया है। आज से लगभग 40 वर्ष पहले जो आर्य क्षेत्र का जो सीमांकन हुआ था उसके बाद दोबारा अभी तक पुनर्विचार नहीं हुआ है। ये मध्य प्रदेश शासन के समय से जो पुनर्निर्धारण हुआ है उसके बाद अभी वर्तमान में उसके संबंध में पत्राचार किया गया है और शासन प्रशासन से अपेक्षा है कि उसके संबंध में एक सकारात्मक रुख अपनाएंगे। इसी के साथ जो हमारा है ये अलग से संघ नहीं है, ये छत्तीसगढ़ जो तृतीय कर्मचारी अधिकारी संघ है उसका एक भाग है, एक शाखा है ना। हमारी संबद्धता सीधे वहीं से है और इसकी जो आधारशिला रखी थी NS चंद्रवंशी सर जी हैं, है ना, इसके जो फाउंडर है ना, उन्हीं के साथ आगे बढ़ते बढ़ते उसके बाद हमारे रघुराज गौतम सर, उसके बाद सीपी मिश्रा सर का 2 कार्यकाल देखिए, उसके बाद अभी कार्यकारी प्रांताध्यक्ष के रूप में हमने पद्मेश शर्मा सर के साथ भी काम किया। और जो प्यार चंद्रवंशी सर को मिला, सीपी सर को मिला, पद्मेश सर को मिले, और उसी प्यार और आशीर्वाद की अपेक्षा मैं अपने साथियों से रखता हूं ताकि उनका जो सहयोग है वही मेरी ताकत है। किसानों की कृषि विभाग किसानों के हित के लिए ही बना गया है। अब इसमें जो हम लोग बात कर रहे थे, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बोला हूं कि जो आर्य क्षेत्र है उसका पुनर्निर्धारण करने की, अभी 40 साल पहले गांव में किसानों की संख्या कितनी थी? जो 100 थी। जनसंख्या वृद्धि की दर कितनी है? 40 साल में आप उठकर रेशियो निकाल लीजिए, है ना।
वो कितने गुना बढ़ गई होगी। आज जहाँ 100 किसान थे वहाँ 400, 450, 500 किसान हो गए हैं। और पहले 1000 आरओ पे 1000 किसानों पे एक आरओ का सर्कल था, जो आज के डेट में बढ़ के लगभग कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ 5-5, 6-6 हज़ार किसान हैं। उसके अलावा कई हमारे जो आरओ साथी हैं वो अतिरिक्त प्रभार भी देख रहे हैं, मतलब 8-10 हज़ार किसानों को एक आरओ कितनी जानकारी उपलब्ध करा सकता है, आप एक ज़मीनी स्तर पे उसको भांप सकते हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचने के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या की आवश्यकता है। तो पद स्वीकृतिकरण की मांग हम शासन के पास रखेंगे।